स्वागत है दोस्तों एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका जो है साइंस का पेपर 21 फरवरी को होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए वायरल वीडियो आ गया है और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल वायरल पेपर है। और आपको बता दें कि एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं कि मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और एनसीईआरटी और भारतीय भवन सारे किताबों में से इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो हर बार पूछे जाते हैं वह प्रश्न लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों का कम समय में बेहतर तैयारी हो जाए और आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर तैयारी करके याद कर लेते हैं पूरे सभी वीडियो से, और एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे बनाया जाता है। अगर सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप 300 से ऊपर नंबर लाकर और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाइएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कुछ निर्देश जो दिया जाता है कि आपके पास जब भी प्रश्न पुस्तिका आएगा तो विषय कोड 112 प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए 212 होगा और सेट डी है, ए से जे तक सभी सेट समान होते हैं। और आपको बता दें कि साइंस के जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 21 फरवरी के, तो इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में बता दें कि जो भी पेपर है वायरल पेपर है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चुना हुआ प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है 1 से 80, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला जो पद होता है आई स्क्वायर आर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो याद रखना है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक जो है ना एल्युमिनियम होता है चालक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग के लिए वायरल पेपर है तो सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेना है और बिल्कुल इसमें चुना हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 10 आवेश गुजारने पर 10 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न को हल करके बनाया गया है 1.5 जूल होगा, यानी आप लोग जानते हैं कि कार्य का SI मात्रा क्या होता है, जूल होता है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो बादलों का रंग उजला होने का कारण क्या होता है, याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो आप लोग जैसे कि पहले सुने हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया गया है बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, और आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देख के जाइए कंप्लीट आप लोग, और मैट्रिक में साइंस के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त आप करिएगा और फर्स्ट डिवीजन से भी पास करिएगा। तो 5वां प्रश्न है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो फोकस से ध्रुव पर आने पर अवतल दर्पण के मान क्या होता है, तो वह बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल में बना होता है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से बना होता है सोलर सेल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न में कि वैद्युत प्रतिरोध के कारक चालक के में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखना है कि उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो याद रखना है कि उसे पार्श्वक्रम में जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस तरह के वीडियो आप लोग के लिए हम लगातार बनाते रहेंगे। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। 11 नंबर प्रश्न में है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समान होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों को वादा करना है कि 1 से 80 प्रश्न जरूर देख के जाइएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। 15वें प्रश्न में है कि कांच प्रिज्म द्वारा
उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होती है? तो देखिए, जब स्पेक्ट्रम से जो होती है ना 7 रंग विभक्त होती है, तो झुकाव सबसे कम किसका होता है या पूछा जा रहा है, तो बैगनी का झुकाव सबसे अधिक पूछा जा रहा है, तो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कि लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो बाहर जो उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं ना, इसे कहा जाता है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न में कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न इस वीडियो में, तो कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। 20 नंबर प्रश्न में कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो बिजली के जो फ्यूज होते हैं ना, उसका तार बना होता है तांबे और टीन दोनों से मिलकर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 21वें प्रश्न में दिया हुआ है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह वोल्टमीटर कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो याद रखना है कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 24वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। प्रकाश क्या होता है? तो आंखों को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न की स्थिर विद्युत में आवेश होता है, यानी स्थिर विद्युत में कैसा आवेश होता है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होता है विराम अवस्था में रहते हैं तब, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि वाला आंख जो है ना साफ साफ कहां तक देख सकती है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण की प्रकाश प्राप्त होता है? तो नीला और हरा प्रकाश जब एक साथ मिलता है ना, तो याद रखना है कि वह श्यान प्रकाश बना पाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान टेस्ला होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता जो बतलाता है ना, याद रखना है कि वह क्षेत्र का मान बतलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 30वां प्रश्न में कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो याद रखना है कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो याद रखना है कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, वह आपका होता है CH4, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अभिक्रियाशील बॉन्ड डबल बॉन्ड CO कहते हैं, तो डबल बॉन्ड CO को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनिक समूह कहा जाता है, कार्बोनिल समूह, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? वह 2n² होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणें में याद रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल जल में घुलने के बाद में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी H+, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन बनाते हैं? तो जल में घुलकर जब आप जान सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अम्ल बनाते हैं, OH- बनाते हैं, तो सभी क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म को उदासीन कर्णन बनाते हैं तो कहे जाते हैं, तो अम्ल और भस्म को उदासीन करके जो बनते हैं ना, वह सामान्य लवण होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रथम कार्बोनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था, ओहलर ने किया था, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न 40वां प्रश्न है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका गैल्वीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, दिया हुआ है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो अत्यधिक अभिक्रियाशील Cu होता है कॉपर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो प्रारंभिक विकास में किसका योगदान है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मेंडलीफ का योगदान रहा है। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 43वां प्रश्न, आप लोग बिल्कुल वायरल पेपर को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान इसका भिन्न भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो याद रखना है कि इस अवक्षेप का रंग पीला हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखना है कि चाकू से जो काटा जा सकता है ना, वह क्या होते हैं? तो वो एलाई लिथियम होते हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? याद रखना है कि सिनेबार जो है एक प्रकार के Hg का अयस्क है, यानी पर। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को बाहर निकलने को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 48वां प्रश्न में कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनोडीकरण कहलाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो याद रखना है कि ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है, तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा H2S ऑक्सीकारक होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखना है कि 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा C2H4। C2H जो है ना, कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 51वां प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो याद रखना है कि 2n का स्क्वायर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वें प्रश्न में दिया है कि डाइमिथाइल ईथर यानी C2H6O का IUPAC नाम क्या है? तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, यानी मिथॉक्सी मीथेन इसका IUPAC नाम है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडलफ ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो याद रखना है कि मेंडलफ ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो 7, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑक्सीन क्या है? तो याद रखना है कि ऑक्सीन एक प्रकार के हार्मोन है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। मेथिओनिक अम्ल का रसायन नाम क्या है? तो मेथिओनिक अम्ल का रसायन अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 56 प्रश्न में कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 है, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। जल में घुलकर भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, याद रखना है कि क्षार कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? टमाटर से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? याद रखना है क्रमाकुंचन गति जो होती है आहार नली में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो टैनिन जो जमा होता है ना, याद रखना है एक प्रकार से वृक्ष के छाल में जमा होता है, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दिया हुआ 62वां प्रश्न है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है? तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर है एस ए नोड को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय का धड़कन कितना होना चाहिए? तो याद रखना कि सामान्य व्यक्ति के हृदय के धड़कन की गति होना चाहिए वह आपको 70 से 80 प्रति मिनट, यानी 70 से 80 बार हृदय को धड़कना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 64वां प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये रीडिंग द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 65 में है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है कि ऑक्सीन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए राइट उत्तर है ऑक्सीन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया हुआ है 66वां प्रश्न में दिया हुआ है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है?
तो याद रखना है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, वो एक प्रकार से आपको रंध्र से होता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस याद रखिएगा कि यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप याद रखना है कि प्रतिवर्ती चाप जो होते हैं ना, वह आपको मेरुरज्जु में बनता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से एक उपलैंगिक जीव है, यानी उभयलिंगी जंतु है? तो जो 69वां प्रश्न देख पा रहे हैं ना, उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केचुआ उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 70वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो याद रखना है कि यह फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता है, तो याद रखना है कि बाघ एक प्रकार से तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान की पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 73वां प्रश्न की अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो अलैंगिक जनन की विधि कहाँ होती है? याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें सभी में होती है, यानी ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के कपाल यानी तंत्रिका की संख्या होती है। तो कपाल तंत्रिका की संख्या जो होती है वह 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो कृमि रूप परिशेषिका जो होता है आहार नाल का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है कि हाइड्रिला पाया जाता है। याद रखना कि हाइड्रिला जो है जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग होता है अंडाशय का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 78 नंबर में है कि वृक्क की सहायता से प्रदान करता है। तो वृक्क की सहायता से प्रदान यही होता है कि उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 79वां प्रश्न की अग्न्याशय में कौन से हार्मोन स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन डी। और 80वां प्रश्न है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, चक्रियत और फेफड़े मिलकर क्या बनाते हैं? तो इस प्रकार के अंग मिलकर जो बनाते हैं ना, वो श्वसन बनाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 80 प्रश्न बता दिए। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इस तरह के वीडियो आप यूट्यूब चैनल से देख लीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।